कहते हैं राजन, तो अब हम आपको चंद्रवंश की कथा बिल्कुल विस्तार से ही सुना देते हैं। इस वंश में हुए चंद्रमा, इन्हीं के वंश में हुए राजा इक्ष्वाकु और इनके वंश में हुए 4 पुत्र हुए, ययाति, संयाति, लाति और पहलाति। इनके जो पिताजी थे ये भोगों को भोगते भोगते बूढ़े हो गए, लेकिन इनकी तृप्ति नहीं थी। दोनों ने कहा, तो इन्होंने अपने पुत्रों से बोला कि तुम हमारा बुढ़ापा ले लो और अपनी यौवन अवस्था हमें दे दो। एक पुत्र से कहा तो उसने मना कर दिया, दूसरे पुत्र से बोला, उसने भी मना कर दिया, तीसरे से बोला, उसने भी मना कर दिया। लेकिन जो ययाति थे उनसे इनके पिता ने कहा, तो ययाति कहते हैं कि पिताजी ये तो हमारा सौभाग्य होगा, जिसने हमें जन्म दिया है, अगर उसी के लिए हम काम आए तो ये तो परम सौभाग्य की बात है। और ययाति ने अपने पिताजी का बुढ़ापा ले लिया। इनके पिताजी कई वर्षों तक भोगों को भोगते रहे और अंत में इन्हें फिर से बुढ़ापा ले लिया और बोले कि हमने इतने भोगों को भोगा लेकिन हमारी तृप्ति ही नहीं हुई। उसके बाद ययाति कहते हैं कि पिताजी अब वन में जाइए और भगवान का भजन कीजिए। तो ये इनके जो पिता हैं ये वन में गए और भगवान का भजन करने लगे और भगवान का भजन करते करते भगवान के परम धाम को प्राप्त किया। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव हमारे जो परमात्मा की कथा है ये आप हमें जल्दी सुना दीजिए। भगवान का वंश तो वैसे ही पवित्र है, हम इसको सुन के क्या करेंगे। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, इनके वंश में आगे चलकर हुए महाराज उग्रसेन और इसका एक पुत्र हुआ बड़ा दुष्ट जिसका नाम था कंस। ये इतना दुष्ट था कि अपने पिता को जेल में डाल के स्वयं राजा बन गया और सारी प्रजा पर अत्याचार करता था। सारी प्रजा इसकी बुराई करती थी कि कंस कितना दुष्ट है, पिताजी को जेल में डाल करके स्वयं राजा बना बैठा है। ऐसा पुत्र, इसी संतान किस काम की। तो इस प्रकार से सारी प्रजा इसे बहुत बुरा कहती थी, लेकिन कंस को बड़ा बुरा लगता था कि ये तो बड़ा गलत है। कंस सोचा कि ऐसा हम क्या करें जिससे सभी प्रजा हमारा सम्मान करे। तो कंस एक काम किया, इसकी जो चचेरी बहन थी देवकी, इसका विवाह वसुदेव जी के साथ किया और पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया और इतना ज्यादा दया दिखाने लगा कि अपनी बहन को विदा करने स्वयं जा रहा है, स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ी हुई। जैसे ही सारे प्रजावासियों ने देखा तो बोले, अरे राम राम, हमें तो वैसे ही पता था, पहले पता था कंस तो दिल के बहुत अच्छे हैं, बाहर से थोड़े बुरे दिखते हैं, तो क्या हो गया। तो जैसे ही देवताओं ने देखा कि कंस कुछ ज्यादा ही कर रहा है, तो देवता आकाशवाणी कर दिए कि मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब तो जैसे ही कंस ने सुना तो घोड़े की लगाम छोड़ दी और देवकी के गर्दन पर तलवार रख दी और बोली कि अब तो ना रहेगी देवकी और ना रहेगा उसका 8वां गर्भ। बोला ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवी को मारने लगा तो सारी प्रजा फिर से बोल उठी, अरे कितना दुष्ट है, कितना पापी है, हमें तो वैसे ही लग रहा था कि अच्छा है।
ये जो संसार होता है ये कब पलट जाए पता नहीं चलता। इसीलिए अब कंस बोला कि अब तो देवकी को मार ही डालूंगा। अगर किसी को अपनी मृत्यु का पता चल जाए कि इसके हाथों मेरी मृत्यु होनी है तो फिर उसको तो मार ही डालेगा। लेकिन वसुदेव जी महाराज हाथ पकड़ लिए कि नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? सभी प्रजाजनों के सामने आपकी इतनी महिमा है और आप अपनी बहन को सभी प्रजा के सामने मार दोगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? और आप अगर इतना कह ही रहे हैं तो आपकी दुश्मनी देवकी से थोड़ी ना है, देवकी के आठे गर्भ से दुश्मनी। तो एक काम कीजिए, देवकी के जितने भी संतान होगी वो मैं आपको लाकर दे दूंगा। कंस मान गया, वसुदेव जी महाराज झूठ कभी नहीं बोलते। तो कंस क्या किया कि देवकी और वसुदेव जी को कारागार में डाला। अब जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी महाराज कंस को लाकर दे दिए। लेकिन कंस बोला कोई नहीं, ले जाओ इसको, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। मेरा काल तो 8वां गर्भ है, पहला थोड़ी ना। लेकिन नारद जी जैसे ही देखे तो नारद जी को बड़ा संकोच हुआ कि अगर ये पाप नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो नारद जी आकर के एक गुलाब लेकर आए और बोले कि कंस एक बात बताओ, इसकी पहली पंखुड़ी कौन सी और इसकी 8वीं पंखुड़ी कौन सी? तो कंस एक से गिना बोली ये 8वीं है। नारद जी कहते हैं आप अपने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि 8वीं है? तो दोबारा से गिना बोले ये 8वीं। नारद जी बोले पहले तो तुम ये बता रहे थे, अब ये बता रहे हो। कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, और कंस उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से 6 संतानें कंस ने मार दी। 7वें बलराम जी हुए, जिन्हें भगवान ने योग अग्नि के द्वारा, योग माया के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वें गर्भ में स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा आए। भगवान को जैसे ही गर्भ में भगवान आए तो सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए कारागार में आए और सारे देवता ब्रह्मा जी मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सारे देवता भगवान की स्तुति किए, सत्य सत्य कह के स्तुति कर रहे हैं और भगवान को सत्य 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 कह रहे हैं। 9 बार देवताओं ने भगवान को सत्य बोला। अर्थात देवता ये कहना चाहते हैं कि 9 जो है ये पूर्ण संख्या है और परब्रह्म परमात्मा आप पूर्ण हैं। अर्थात आपने जो प्रतिज्ञा ली है कि कंस का वध करके आना ही है तो आप अपनी प्रतिज्ञा से हटेंगे नहीं। और 9 बार इन्होंने सत्य सत्य बोला, क्योंकि प्रभु अगर आप अपनी वचन से हट गए, अगर कि ये गर्भ में तो इतना दुख है तो संसार में कितना दुख होगा, और वापस आ गए तो फिर क्या होगा। इसीलिए प्रभु आप परम सत्य हैं और आप अपना वचन सत्य करके ही आए हैं। ऐसी स्तुति करके सारे देवता अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले भगवान वसुदेव जी के मन में आए और उन्हें सारी बात बताई कि नंद रानी यशोदा के महल में हमें छोड़ करके आ जाना और वहीं पर वहां एक कन्या उत्पन्न हुई है तो उस कन्या को लेकर के आ जाना। उसके बाद सारी बात वसुदेव जी ने देवकी को बताई और धीरे धीरे समय बीता। कृष्ण पक्ष की तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया और अष्टमी तिथि आ गई और भगवान पर ब्रह्म विष्णु भगवान के रूप में अवतार लेकर के स्वयं
प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान। नारायण भगवान अपनी माता के सामने और पिताजी के सामने प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के भगवान का स्वागत किया और विष्णु भगवान ने सारी बात बताई और विष्णु भगवान जी एक बालक के रूप में परिणत हो गए। और जैसे ही बालक के रूप में बने तो रात्रि के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। वसुदेव जी महाराज जैसे ही भगवान को हाथ में लिए तो जेल के सारे ताले टूट गए और सारे पहरेदार सो गए और इनकी हथकड़ी भी खुल गई। उसके बाद वसुदेव जी महाराज यमुना में जा करके यमुना पार करके वृंदावन गोकुल में जा करके नंद रानी के महल में भगवान को छोड़ करके आए। राम हमारे बीच में अभी जोरदार तालियां बजाएं। बाल रूप में हमारे बीच में ठाकुर जी का जन्म उत्सव अभी हमारे बीच में वासुदेव जी ठाकुर जी को लेके आएंगे। घोर अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। घोर अत्याचार होता है तभी संसार में भगवान का अवतार होता है। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। पीछे से ठाकुर जी आ रहे हैं टोकरी में वासुदेव जी के साथ सभी ताली बजा के। बोलिए मार्बल बक्सी वाले की। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। जब से जग में कन्हैया तेरा बात हो गई। जब से जग में कन्हैया तेरा बात हो गई। भागत गौरी अंधेरा जैसी जवान ठाकुर जी के लिए बड़ी सुंदर घाटी हमारे बीच में ठाकुर जी रहे हैं। भागन गौरी अंधेरा कैसी रात हो गई। भागन गौरी अंधेरा कैसी रात हो गई। और जब से जग में कन्हैया तेरा बात हो गई। जब से जग में कन्हैया तेरा बात हो गई। सभी स्वागत करेंगे ठाकुर जी का। जमाना पुराना ताले लगाना वो पहले दिखाना वो कच्छ कदूर में लगाना। ताले लगाना वो पहले दिखाना वो कच्छ कदूर में लगाना। उस रात का है से कहा उस तरस का मरने का डर था। बादल से घुमराए बरसात हो गई। बादल से उमराए बरसात हो गई। कब से जग कन्हैया तेरा बात हो गई। कब से जग में खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, क्या बात हो गई। कन्हैया तेरा बात हो गई। तुमसे जग में कन्हैया तेरा बात हो गई। अभी से ताली बजा के
खुल गए सारे ताले वो क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वो क्या बात हो गई। वो जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई, जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई, जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई। अभी वासु दीदी को निवेदन है हमारा ठाकुर जी को पालने में सुलाया जाए। हाँ थाली में ये बताएं, जोर से थाली बताएं। अभी ठाकुर जी खुल गए सारे ताले बातें बात हो गई, वो जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई, जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई। बदलिए का नाम तो आपका जमाना पुराना है, बदलिए का नाम तो आपका जमाना पुराना है। काले लगाना वो तेरे दिखाना वो कच्छ का जुर्म लगाना है, काले लगाना है तेरे दिखाना वो कच्छ का जुर्म लगाना। उसी राती का उसको भी तरीका, उस दर्द का मरने का देखा। बादल छाए बुबलाए बरसात हो गई, बादल छाए बुबलाए बरसात हो गई। जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई, जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई। आपका जमाना पुराना है, खाना जगत आपका जमाना पुराना है। काले लगाना वो बकरे बिकाना वो कच्छ का जुर्म लगाना है, काले लगाना वो बकरे बिकाना वो कच्छ का जुर्म लगाना। उस रात का बसे था उस कच्छ को मरने का तरफा। बादल छाए बनाए बरसात हो गई, बादल छाए बनाए बरसात हो गई। जब से जग में कन्हैया जरा बात हो गई, जब से